कुमार मिश्रा एक मेहनती और व्यावहारिक सोच वाला युवा था। अपने छोटे से शहर बलिया में वह एक समझदार, होशियार और ईमानदार व्यापारी के तौर पर जाना जाता था। दूसरी ओर, विशाल गोयनका कोलकाता का एक चालाक लेकिन महत्वाकांक्षी व्यापारी था, जो हर वक्त नए मौके तलाशने में लगा रहता था। एक व्यापार सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हुई। वहीं उन्होंने एक साझा सपना देखा, एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करने का जो तकनीक, परंपरा और स्थानीय कला का संगम हो। हमें कुछ बड़ा करना है, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, विशाल ने कहा। विजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर क्यों न ऐसा व्यापार करें जिसमें स्थानीय कारीगरों की कला को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। बस यही बात दोनों को जोड़ गई, और कुछ ही महीनों में उनकी नई कंपनी बनी सार्थक क्रिएशंस। धंधा चमकने लगा। सार्थक क्रिएशंस ने देश की लोककला और हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले ही साल में कंपनी को जबरदस्त सफलता मिली। दोनों साझेदारों ने देश भर के कारीगरों से जुड़कर व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। लेकिन सफलता के साथ साथ लालच भी आने लगा। विशाल, जो पहले से थोड़ा लालची था, अब कंपनी को और तेजी से बढ़ाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। जबकि विजय अब भी अपने नैतिक मूल्यों और पारंपरिक ईमानदारी में विश्वास करता था। हमें इन अफ्रीकन क्लाइंट से भी डील करनी चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है, विशाल ने कहा। विजय ने धीरे से कहा, पर उनका रिकॉर्ड साफ नहीं है। और हमें अपनी सप्लाई चेन पारदर्शी रखनी चाहिए। यहीं से दोनों के विचारों में पहली दरार आई। अंधकार की शुरुआत। एक दिन विशाल एक अजीब ऑफर लेकर आया। एक पुराना गोदाम है, सस्ते में मिल रहा है। हमें स्टोरेज की जरूरत भी है। विजय ने वह जगह देखी। गोदाम बहुत पुराना था और सुनसान इलाके में था। गांव के लोग भी उस जगह को लेकर डरते थे। ये जगह ठीक नहीं है। सुना है वहां आत्माएं भटकती हैं, एक बुजुर्ग ने बताया। विशाल ने हंसते हुए कहा, डरपोक लोग कुछ भी कहते हैं। बिजनेस में दिल नहीं, दिमाग चाहिए। अंत में विजय ने मजबूरी में हामी भर दी। गोदाम में पहला दिन। जब पहली बार उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा और अजीब सी सड़ांध अंदर से आई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कोई मजाक कर रहा होगा, विजय ने कहा। विशाल ने टॉर्च से चारों तरफ देखा। तभी एक कोने से किसी औरत के कराहने की आवाज आई। कोई है? विशाल ने पुकारा, लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में गोदाम में अजीब घटनाएं होने लगी। कारीगरों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। मशीनें अपने आप चलने लगी। रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती। सीसीटीवी में धुंधली परछाइयां दिखती। एक रात विजय अकेले गोदाम में कुछ कागज लेने गया। बिजली चली गई। वह मोबाइल की टॉर्च से आगे बढ़ा। तभी एक साया सामने आ गया। वह एक अधजली औरत थी, उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ था। तुम लोगों ने मेरी जगह ले ली है, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसकी आवाज गूंज उठी। विजय बेहोश होकर गिर पड़ा। सच का खुलासा। होश में आने के बाद विजय ने गांव के एक बुजुर्ग से पूरी कहानी पूछी। ये गोदाम पहले रंजना देवी नाम की एक महिला कारीगर की जमीन थी। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाती थी, उसके काम की विदेशों में भी मांग थी। लेकिन कुछ लालची व्यापारियों ने उसकी जमीन हड़पनी चाही, और विरोध करने पर उसे जिंदा जला दिया। तब से ये जगह श्रापित मानी जाती है। जो भी यहाँ आया, या तो पागल हो गया या गायब हो गया। विशाल का लालच और पतन। विशाल ने इन बातों को मजाक समझा। ये सब मन का भ्रम है, डर एक वहम है, उसने कहा। उसने गोदाम का और विस्तार करना शुरू कर दिया।
लेकिन एक रात, जब वह अकेला ऑफिस में काम कर रहा था, एसी अपने आप चल पड़ा। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टिमटिमाने लगा। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, तेरा अंत पास है। चारों ओर से आवाजें आने लगी। जैसे ही उसने पीछे देखा, वही आत्मा सामने खड़ी थी। तूने मेरी जमीन छीनी थी, अब तेरा शरीर मेरा होगा। विशाल की गुमशुदगी। अगली सुबह विशाल गायब था। सीसीटीवी में कुछ नहीं था। दरवाजे अंदर से बंद थे, पर दीवार पर खून से लिखा था, एक गया, अब दूसरा बाकी है। विजय कांप गया। उसने उसी वक्त कंपनी बंद करने का फैसला लिया। गोदाम को पुलिस के हवाले कर दिया। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। विजय ने कंपनी का नाम बदल दिया। डिजिटल दुनिया में फिर से शुरुआत की, बिना उस श्रापित जमीन के। लेकिन आज भी, जब वह रात को ऑफिस में अकेला होता है, कभी कभी उसे लगता है कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी स्क्रीन पर वही खून से लिखा मैसेज झलकता है, तेरी बारी अभी बाकी है। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि महत्वाकांक्षा जरूरी है, पर लालच और नैतिकता की अनदेखी आपको मुनाफे के साथ मौत भी दिला सकती है। और कभी कभी जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती, वो किसी की आत्मा का घर भी हो सकती है।